नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी दुबे है और मैं कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से हूँ। आज मैं यहाँ पे हमारे मॉड्यूल हैंडलिंग इन्वेस्टर इमोशन के पार्ट बी को लेकर आई हूँ। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि पार्ट बी में क्या क्या है, आइए एक क्विक रिविजिट कर लेते हैं हमारे पार्ट ए के पॉइंट्स को। पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं मार्केट ड्राइवर्स, जो कि मेनली है ग्रीड एंड फियर। हमने देखा था ग्रीड एंड फियर मैट्रिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड क्या होता है और क्या होता है इन्फ्लुएंस ऑफ फियर। हमने ये भी देखा था कि फियर का आउटकम क्या होता है। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हमने बात की थी वो ये थी कि इन्वेस्टर का करंट सिचुएशन में कैसा बिहेवियर होता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और अपने इस डिस्कशन को हम ले जाते हैं पार्ट बी में। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की जो हमारी मदद करेंगे ये जानने में कि कैसे बाजार के उथल पुथल में हम अपने इन्वेस्टमेंट को इमोशनल डिसीजन से दूर रखें। एक्चुअली देखा जाए तो बाजार में गिरावट निवेश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, ना कि मार्केट को टाइम करने के ऊपर अपना ध्यान बढ़ाएं। हम ये भी देखेंगे कि क्यों इमोशनल इन्वेस्टिंग हर तरीके से इन्वेस्टर के लिए हानिकारक होती है। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम उस प्लान के साथ जुड़े रहें। तो आइए अब आगे चलते हैं और इन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको वन बाय वन इंडिविजुअली देखते हैं। मार्केट डिक्लाइंस। सबसे पहले ये जान लेना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाजार में गिरावट निवेश का एक हिस्सा है। पिछले एक दशक में बाजार में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इतिहास बताता है कि बाजार में गिरावट निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है, इनएविटेबल हिस्सा है, जिसे हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जबकि देखा जाए तो अच्छी खबर ये है कि सुधार और ऐसे चैलेंजिंग पैचेस हमेशा के लिए मार्केट में नहीं रहते हैं। जैसे कि हम जिसे करेक्शंस कहते हैं या बेयर मार्केट्स कहते हैं, ये कभी भी मार्केट में फॉरएवर नहीं रहते हैं। हालांकि पिछले परिणाम भविष्य के परिणामों के प्रति प्रेडिक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए अक्सर हर गिरावट के बाद एक रिकवरी फेज और एक नया उच्च बाजार होता ही है। देखते हैं कि क्या एक्शंस होने चाहिए ड्यूरिंग मार्केट डिक्लाइन। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। बाजार में गिरावट के समय इन्वेस्टर पैनिक मोड में ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम क्लियरली कहते हैं कि डोंट पैनिक। जब बाजार नीचे जा रहे होते हैं, पैनिक सेलिंग अक्सर लोगों के पहली प्रतिक्रिया होती है। इससे उनके हार्ड अर्न फंड्स में भी भारी गिरावट होती है। इन्वेस्टर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनकी रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि ये प्राइस फ्लक्चुएशन जैसे फैक्टर उनकी पोर्टफोलियो पे क्या परिणाम करेंगे। यदि इन्वेस्टर कंपाउंडिंग बेनिफिट्स चाहते हैं तो इन्वेस्टर रहने में ही समझदारी होगी। इम्पॉर्टेंटली, डाइवर्सिफिकेशन की मदद से इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को मार्केट रिस्क से बचा सकते हैं। इससे उनके पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स भी जुड़ जाएंगी। आइए देखते हैं कि क्या की टेकअवेज हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे पहले रिस्क टॉलरेंस। अगर आप अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल जानते हैं
तो इससे आप अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट्स का चयन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रिस्क टॉलरेंस का अंदाजा होने से आपने आपके इकोनॉमिक डाउनटर्न में पैनिक करने से भी बचा सकते हैं अपने आप को। स्टॉक मार्केट सिम्युलेटर्स। शेयर बाजार के सिम्युलेटर्स एक सुरक्षित स्ट्रक्चर्ड वातावरण प्रदान करते हैं जिसकी मदद से निवेशक खुद को किसी भी पैसे को जोखिम में डाले बिना निवेश के बारे में सीख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जिन्होंने अभी अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी हुई है। रियल एस्टेट या डेरिवेटिव के साथ एक पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिम और मार्केट रिस्क से इन्वेस्टर इंश्योर्ड हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे। चलते हैं आगे और देखते हैं क्यों जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना। रियल सिचुएशन में ये मायने रखता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स ने मार्केट में कितना समय बिताया है, और ना कि ये कि आप मार्केट टाइमिंग में कितने माहिर हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म मार्केट मूव को कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, और जो निवेशक साइड लाइंस पर बैठे हैं वो डाउन टर्न में मीनिंगफुल प्राइस अप्रिसिएशन को फॉलो करने में असफल हो जाते हैं। हालांकि निवेशकों ने ऐतिहासिक रूप से लंबे अवधि यानी लॉन्ग टर्म में सफलता के अधिक रेट्स को अनुभव किया हुआ है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही रखने की सलाह देते हैं। इन्वेस्टर इसलिए क्यों हम अपने इन्वेस्टर को एक पुअर मार्केट टाइमर्स कहते हैं? हो सकता है कि लो इंटरेस्ट रेट के माहौल में निवेशक टेम्प्ट होकर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में अपनी किस्मत आजमाना चाहें, पर समझदारी इसी में है कि इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और हायर ओवरऑल रिटर्न्स दे रही हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के रूप में म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर के पास ये अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी अच्छी रिटर्न्स प्राप्त कर सके। ऐतिहासिक मायनों में अगर देखा जाए तो रिस्कियर इक्विटी क्लासेस ने लॉन्ग टर्म में अपने कंजर्वेटिव काउंटर पार्ट से बेहतर रिटर्न्स प्रदान किए हुए हैं। कुछ और रीजंस देखते हैं जिसके वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पुअर मार्केट टाइमर्स हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इन्वेस्टर में इमोशनल होने की टेंडेंसी अक्सर पाई जाती है। हालांकि सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की समझदारी सिर्फ तब तक ही दिखा पाते हैं जब तक कि मार्केट में डाउनफॉल की शुरुआत ना हुई हो, और जैसे ही ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है वो तुरंत अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। अधिकतर निवेशक रीबाउंड के समय में मार्केट में इन्वेस्ट करने में सफल नहीं रहते हैं, बल्कि ये तब मार्केट में एंटर करते हैं जब मार्केट बेहतर होने लगते हैं, और उस वक्त तो बाकी के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपने गेन्स अचीव कर चुके होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बाय हाई सेल लो बर्ताव के कारण ही इन्वेस्टर्स
अपने रिटर्न्स बुक नहीं कर पाते हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या आउटकम होता है अगर हम लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। ये ग्राफ आपको इस चीज़ का बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दे देगा। अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3, 5, 10, 20 और 30 सालों की। एसआईपी अमाउंट है 10,000 रुपए की, और जो रेट्स हैं वो हमने कैलकुलेट किए हैं 8 से लेकर 16% तक। अब एक निवेशक 10,000 की एसआईपी जो कि वो 3 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं एट 8% जो वो कॉर्पस बना पाते हैं वो होता है 4,06,000 रुपीज। बट यही इन्वेस्टर अगर अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल के बजाय 30 साल तक रखें तो उनका जो कॉर्पस होता है वो होता है 1,41,76,000 के करीब। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो रेट है वो 16% पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एसआईपी अमाउंट सेम होगी। 3 साल में एट 16% जो कॉर्पस हो रहा है वो होगा 4,56,000। जबकि अगर इसी इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक कंटिन्यू किया जाए तो जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 6,90,00,000 रुपीस का। यानी जो टोटल गेन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो होगी 6,54,00,000 की। चलते हैं आगे और देखते हैं कि इससे हमें क्या टेक अवेज मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स हमेशा मार्केट टाइमिंग से बेहतर और उच्च ही होते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग अक्सर इन्वेस्टर के लिए हानिकारक होती है। टेम्पररी मार्केट डाउनस्विंग्स को पार करके इन्वेस्टेड रहना ही अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से हमेशा बेहतर होती है। इसी के साथ हम अपने मॉड्यूल के पार्ट बी को यही एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे हमारे इस मॉड्यूल के पार्ट सी में। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.